नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा, क्या लापरवाही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है लोगों की जान। आइए जानते हैं विस्तार से। 27 जुलाई शनिवार की शाम दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए एक अनहोनी लेकर सामने आई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी में अचानक पानी भर गया और 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही देर में यह समाचार पूरी मीडिया में सुर्खियों में आ गया। पूरे देश में अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा जानने के लिए परेशान हो गए। लोग बार बार फोन कर अपने बच्चों के बारे में पता करने लगे। पहली नज़र में यह लगता है कि दिल्ली में हुई भारी बारिश से पानी तेजी से बेसमेंट में घुसने लगा। बच्चों को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला और ये इसकी चपेट में आ गए। लेकिन घटना के बाद बच्चों ने जानकारी दी है कि उससे साफ पता चलता है कि इस मामले में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। इस मामले पर नगर निगम की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से घेरे में आ गई। यदि नालों की सही से सफाई होती तो संभवतः इस दर्दनाक घटना को रोका जा सकता था। आइए जानते हैं छात्रों ने क्या बताया। छात्रों ने बताया कि बारिश होने के बाद बेसमेंट में लगातार पानी भर गया था। कोचिंग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता था। इसको ठीक करने के लिए छात्रों ने पूर्व में कई बार कोचिंग संचालकों को बताया था, लेकिन कई बार कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः इस लापरवाही की कीमत 3 बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लोगों को इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा है कि जब पानी भर रहा था तो सीढ़ी बनी हुई थी, तो लाइब्रेरी से बच्चे बाहर क्यों नहीं निकल पाए। छात्रों ने इसका कारण भी बताया। छात्रों के अनुसार एक ही निकास द्वार होने के कारण अचानक बाहर निकलने में बच्चों में भगदड़ सी मच गई। पानी तेजी से अंदर आ रहा था, लेकिन पानी इतना गंदा और बदबूदार था कि बच्चों को उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जा रहा है कि नाले की एक दीवार के टूट जाने से नाले का गंदा पानी भी बहुत तेजी से कोचिंग के बेसमेंट में घुसने लगा, जिससे स्थिति इतनी बुरी हो गई कि बच्चे फंस गए। भाजपा नेता राजेश भाटिया ने बताया कि रविवार को उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में पहुंचकर क्षेत्र के विधायक दुर्गेश पाठक पर हत्या का मामला चलाने की शिकायत दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले विधायक के नालों की सफाई की अपील की थी। विधायक ने उनकी अपील पर संज्ञान लेने के लिए कहा भी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका परिणाम बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। राजेश भाटिया ने कहा कि इस तरह के कई मामले भी पहले सुर्खियों में आ चुके हैं। इससे ज़्यादातर मामले भ्रष्टाचार और लापरवाही सबसे बड़े कारण होते हैं। किसी घटना के बाद आरोपियों पर गंभीर कार्रवाई न होने के कारण इसी तरह का भ्रष्टाचार चलता रहता है और लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर दोषियों को कड़ा दंड देना चाहिए, तभी इस तरह की स्थिति पर लगाम लगेगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।